स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। तो आज हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न संख्या 1 को करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो स्पर्श रेखाओं की संख्या अनेक हो सकती है ना। अब चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अगला जो प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है छेदक रेखा। अब देखिए इस प्रकार से एक वृत्त बनाएंगे, है ना। वृत्त बनाएंगे तो ऐसे जो काटेगा, तो ये दो बिंदु पर काट रहा है, तो इसे क्या बोला जाता है? छेदक रेखा, छेदक रेखा। अब चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तीसरा नंबर प्रश्न है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है? तो जैसे ये वृत्त है ना, तो जो इसकी जो समांतर स्पर्श रेखा होगा वो कितना होगा? तो 2 होगा। तो इस खाली स्थान में उसको 2 भर देंगे। चौथा नंबर प्रश्न है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं? तो देखिए ये वृत्त है, इसका जो स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु है, तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है स्पर्श बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे मित्र? स्पर्श बिंदु, है ना। इस प्रकार हमने पहले और दूसरा नंबर प्रश्न को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब चलते तीसरा नंबर प्रश्न। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, हमें निकाल कर देखना है कि PQ की लंबाई कितनी होगी। जो ऑप्शन सही होगा उस पर टिक लगाना है। तो आइए चल देखिए, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु क्या है? O है। बोला 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या है, 5 सेंटीमीटर बोला है। और बिंदु P पर स्पर्श PQ एक स्पर्श रेखा है, PQ केंद्र से होकर जाने वाली एक रेखा है। स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से होकर जाने वाली एक रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है, तो इस पर मिला दिए, है ना। और OQ की जो लंबाई है ये कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग को यह निकालना है। और हम लोग जानते हैं, जब कभी भी किसी वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो जब ये 90 डिग्री का कोण बनाता है तो एक परिमेय होता है पाइथागोरस परिमेय, है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज POQ में पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से तो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जो कर्ण का स्क्वायर होगा कितना है? 12। ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। लंब जो कितना है? 5, आधार PQ नहीं पता है, तो PQ का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो गया 144, और ये 5 का 25, और ये हो गया PQ का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इसको धकेल देंगे, तो प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में, तो 144 में घटा देना है 25, तो यह आ जाएगा PQ का स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो यह आएगा 119, यहाँ बच गया PQ की स्क्वायर। अब इसको क्या करना है? इसको थोड़ा सीधा कर दीजिए। PQ का स्क्वायर बराबर हो गया 119, तो ये जो स्क्वायर है इधर जाके रूट बन जाएगा। तो PQ बराबर क्या हो गया? √119, है ना। ये क्या होगा? सेमी में, तो ये जो आपका होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न लिखा हुआ, एक वृत्त खींचिए, एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी
रेखाएं खींची जो उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा। देखिए प्रश्न नंबर में 4 में क्या बोला, एक वृत्त खींचिए, तो एक वृत्त खींच दिए हैं। दी गई रेखा है ना, ये इसका व्यास हो गया, इसका एक समांतर है ना, दो समांतर रेखा खींचे, इसका समांतर ये हो गया। तो उनमें से क्या होना चाहिए, ये जो है एक स्पर्श रेखा भी हो गया, ये भी जो है स्पर्श रेखा हो गया, लेकिन दूसरा जो है क्या है, ये छेदक रेखा है। यही तो हमें दिखाना था। इसका चित्र इस प्रकार से बनेगा। तो हमने 10.1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आशा है कि आपको वीडियो पर बहुत ही पसंद आया होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।